अगर आपको लगता है कि मेरे जाने से पहले मैं कुछ भी आपके लिए कर सकती हूँ तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा। ये तो वही 2 लोग हैं जिन्होंने मुझ पर गोली चलाई थी। तो चलिए अंदर चल के उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करना चाहती हो तो मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, वो ये है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो मनी? जब देखो सोते रहते हो या फिर आराम करते रहते हो। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं? सदायु, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे यार क्या कर रही हो? एक सेकंड, तुम इतनी गुस्से में क्यों? सब उस मनी की वजह से। चिपकी रहती है आंटी से, उसे अपने वश में करने के लिए। यहाँ तक कि वो उसके लिए महंगे हीरे के कंगन लेता है। मिस मनी की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि ये कंगन मिस्टर चॉन ने ही खुद खरीदा होगा। मतलब वो उसके लिए बहुत खास है। उसे कुछ भी कहो वो सुनता ही नहीं है। खैर, वजह जो भी हो, इससे हम दोनों को कोई फायदा नहीं है। अगर तुम अभी भी मनी को चाहते हो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम पहले ही इस सब का प्लान बना चुके थे। अजीब है आंटी नो, आज मिस्टर चॉन ने पुल के पास जाने की हिम्मत की। मैं यहाँ 6 साल से हूँ और मैंने कभी मिस्टर चॉन को इस पुल के करीब आते नहीं देखा है, जहाँ उन्होंने आज खुद टेबल लगाई है। मैं देखना चाहती हूँ आखिर उनका मेहमान है कौन। वो जानने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा काम है तुम वही करो, समझी? तो क्या आंटी नो आप नहीं जानना चाहती कि उनका मेहमान क्या आज कोई खास दिन है चॉन? मैं आज मनी के लिए कुछ खास करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है? आप मेरे इस बर्ताव से इतना हैरान क्यों हैं आंटी? वो आपके लिए स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर खाना खाना ठीक नहीं है। मैं अब पानी से नहीं डरता। वाह, जाओ तुम मनी को बुला के लेके आओ। जी सर। तुम जल्दी ही मेरी पत्नी बनोगी। सगाई? भले ही अभी तक हमारी सगाई की रस्म नहीं हुई है, लेकिन ये कंगन इस बात की निशानी है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मरते दम तक हम दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक। आप इस कंगन को हमेशा अपने साथ रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, उतारना मत। तो क्या मैं कभी भी इसे नहीं निकाल सकती? हाँ बिल्कुल। मैं जॉन को हर संकट से बचाने के लिए यहाँ पर रुकूंगी और मैं उसे बताऊंगी कि उसके माता पिता के साथ दरअसल हुआ क्या था। फिर मैं रत्नाबादान चली जाऊंगी।
मुझे सुन पा रही हैं मिस मनी? हाँ, मैं आती हूँ। ठीक है। मनी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सच में मेरे जीवन को जीने लायक बनाया है। मुझे भी इस बात की खुशी है जॉन कि कम से कम मैं तुम्हें यहाँ रहकर खुशी तो दे सकती हूँ। क्या मैं अंधी हो गई हूँ या मैं सपना देख रही हूँ? वाओ, ये सच है। हार्ट अटैक आ जाएगा। जॉन बेटा, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, तुम्हें यही मिली थी क्या? सिर और पैर ना होना वो जितना डरावना नहीं है। इसके बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मिस नू। क्या मिस्टर जॉन एक नागिन को गले लगाएंगे? चुप करो। वाओ, पहले से डरी हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जॉन ऐसा करेगा। लगता है नागिन ने जादू किया है, तभी जॉन उसके प्यार में पागल हो गए। रुकिए, गहरी सांस अंदर और बाहर लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा शिव जी का जाप करें। मैं आपकी नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए। मैं देखती हूँ क्या चल रहा है। हाँ, ये भगवान। मनी, अगर तुम नहीं होती तो मेरे जीवन में जो रंग भर चुके हैं वो नहीं होते। ดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกันแต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมายขวากน้ำกีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกายสิ่งเดียวที่ยึดไว้นั่นคือ ओ मनी, तुमने ये निर्णय क्यों ले लिया? तुमने जो किया है उससे मिस्टर जॉन को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा। मनी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि तुम मेरे जिंदगी में हो। शैतान! तुम्हें क्या लगा था तुम आरती को इतने आसानी से फंसा लोगे? बंद करो ये सब। मनी,
मैं शैतान नहीं हूँ और मैंने चौन पर कोई जादू नहीं किया है। बार बार ये कहना बंद करो। मनी छोड़ो। मनी छोड़ो उसको। मनी क्या कर रही है? मनी छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ो, मैंने कहा। आंटी नो, देखिए, हम इसे चौन पानी से नहीं डरते, वो तैर भी सकते हैं। बंद करो ये सब। अब ये सब मेरे सहन शक्ति से बाहर जा रहा है। तुम मेरे साथ किस तरह बात कर रहे हो आंटी? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? और तुम उसका साथ दे रहे हो। क्योंकि मनी ही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। और अगर दोबारा मनी को छुआ भी ना तुमने तो देख लेना। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम पे यकीन नहीं करती। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। जाने दो। बस बहुत हुआ। लेकिन मैंने तुम्हें कभी एक दोस्त से ज्यादा नहीं सोचा, समझी तुम? मुझे माफ कर दे तुझ। मनी पहली और आखिरी लड़की है जिससे मैंने प्यार किया है। मिस्टर शॉन, अच्छे से व्यवहार करें। आप दूचन के साथ ऐसे नहीं कर सकते। सबके सामने आप उसका अपमान कर रहे हो। मैंने हमेशा एक अच्छे दोस्त के रूप में तुम्हारा सम्मान किया है। लेकिन अगर तुम मेरे घर के लोगों का सम्मान नहीं करते तो मुझे भी अपने लोगों की रक्षा करनी आती है। तुम दुज को वापस ले जाओ, क्योंकि मैं इसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता। ले जाओ इसे। यहाँ से चलो दुज। छोड़ो मुझे, जाने दो। जाने दो मुझे। चलो। जाने दो। सुनिए चौन बेटा, चौन बेटा, आप ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूं। आप लोग एक काम करिए, आपको और वाव को मिस मनी के लिए कुछ कपड़े और तौलिया लेकर आना चाहिए। वाह, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो तुम। चलो जाकर हम इनके लिए कपड़े लाते हैं। चलो चलो चलो, आओ। मनी, क्या तुम्हें बहुत चोट लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। हे मनी, तुमने ये निर्णय लेने से पहले सोचा? क्या कोई वजह थी? मेरे पास वजह है। मिस्टर चौन पहले ही काफी परेशानी में है। मैं उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। तुमने जो किया है उससे मिस्टर जॉन को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा। सदाई रुको। अरे सदाई रुको। दुचन, तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? उसने क्या किया तुमने देखा नहीं सदायु? तुम्हें भी उसका साथ देना है? क्या यही तुम्हारा प्लान था? मुझे वहां पर ले जाकर उसके साथ लड़ाई करना और मुझे तमाशा दिखाना? मैं तुम्हें वहाँ ले गई थी ताकि तुम आरती के सामने मनी के साथ फ्लर्ट कर सको, लेकिन तुमने क्या किया? ये सब मैं कैसे सह सकती थी? और तुमने उसके साथ जो किया, इससे उसे और भी ज्यादा सहानुभूति मिलेगी। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो। सदायु, तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? एक और बात, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने मनी के साथ झगड़ा किया। तुम मेरे दोस्त हो
तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, किसी और का नहीं। तुम्हें पता भी है, मनी मेरे लिए बहुत खास है। मैं उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। उसे दूसरों के जरिए कलंकित होते नहीं देखना है मुझे। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, अगर आगे से मनी को कुछ भी हुआ तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उसके साथ खिलवाड़ करूं, तो खुद जाके उसको काबू में करने की कोशिश करो। अगर तुम में उतनी दम हो तो। क्या करती हो? डरा देती हो। ओ, जब से आप इतनी जोर जोर से आहें भर रही थी, आपका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं था। मुझे बहुत चिंता हो रही है। जब से ये लड़की घर में आई तब से बहुत सारी बातें हो रही है। पता नहीं चौन के साथ क्या क्या होगा, उसी का डर है मुझे। ये लड़की पता नहीं क्या करेगी। हाँ, तुमने कल देखा ना कैसे चौन उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया था। अपना चौन बिल्कुल बदल गया है। पर मिस्टर चौन अब बेहतरी के लिए बदल गए हैं, है ना? अब वो पानी से नहीं डरते और तैरना भी जानते हैं। मुझे नहीं पता ये सब उनने कैसे सीखा। एक मिनट, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो अब भी सांप से डरते हैं या नहीं। शायद नहीं, क्योंकि अब तो वो एक इच्छाधारी नागिन से प्यार करने लगे हैं। आंटी बकवास बंद करो। वाह, तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी मेरे इस फैसले में साथ दें। तुम इस कंपनी सहित मेरे जीवन का हिस्सा बन जाओ और तुम अब से कंपनी संभालो। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน चौन बेटा, आपका मतलब ये है कि मनी अब हमारे साथ इसी घर में रहेगी? क्या मनी अपने घर वापस नहीं जाएगी? अब मेरा मतलब कि उसके घर वाले भी तो परेशान होंगे। मनी को एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा शादी करने की धमकी दी जा रही है। उसका घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे हमेशा के लिए इस घर में रहने देने का फैसला किया है। वो झूठ बोल रही है। उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है, क्योंकि वो तो एक ना। आंटी नो, आप प्लीज इस बकवास को बंद करें कि वो एक सांप है या राक्षस है। इस संसार में वास्तव में किस प्रकार का सर्प दानव मौजूद है, ये सब कुछ झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होता है आंटी नो। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि वो सामान्य लड़की है। उसकी सहेली फिकुन भी अजीब कपड़े पहनती रहती है और वो उसको राजकुमारी कहकर बुलाती है। मनी कहाँ की राजकुमारी है? आंटी नुम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मनी को इस रूप में देखो, क्योंकि मैं मनी को लेकर काफी सीरियस हूँ और मैं जल्दी ही उससे शादी करूंगा। मैं मिस मनी को इस घर की मालकिन बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी मेरे इस फैसले में साथ दें। आपने महाराज मुकलिन की पत्नी बनने के लिए पुनर्जन्म लिया, यही आपके लिए जीवन की निर्धारित है। आपको चुनने का कोई हक नहीं है। ये बस तुम्हारे मनुष्य जीवन के लिए है। तुम्हें चुनने का कोई अधिकार नहीं है।
तुम्हें जल्द ही यहाँ से वापस चले जाना चाहिए और महाराज मुकलिन से शादी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए, ये कर्तव्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये रत्नाबादन के सभी लोगों के लिए भी है। तुमने जो किया है उससे मिस्टर जॉन को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा। शायद तुम ये नहीं जानती कि मेरे वजह से जॉन को क्या क्या सहना पड़ा है, और आज मेरी वजह से ना उसका परिवार है ना दोस्त है, वो बिल्कुल अकेला है। मनी, क्या तुम आज मेरे साथ ऑफिस चलोगी? मुझे जाने की क्या जरूरत? मुझे लगता है कि तुम शायद उस बात से काफी नाखुश हो, इसलिए मैं तुम्हें एक नए माहौल में ले जाना चाहता हूं। पूरे दिन घर में रहोगी तो उसी बारे में सोचती रहोगी, तो इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन अगर मैं आपके साथ गई तो मुझे डर है कि दूज दोबारा उसकी मेरे चिंता साथ। तुम मत करो, तुम जाओ और तैयार हो जाओ। लेकिन मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती, मैं घर पर रहूंगी। मनी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें मेरी तरफ से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो मनी। ये लो, घाव को रोकने के लिए मुझे बस इतना ही मिल पाया है। अच्छी बात यह है कि गोली अंदर नहीं गई, नहीं तो इससे भी बड़ी मुसीबत हो जाती। बहुत दर्द हो रहा है, क्या किसी क्लिनिक में नहीं जा सकते इलाज कराने? बेवकूफी वाली बातें मत करो। अगर हम यहाँ से बाहर गए तो शायद पुलिस हमें ढूंढ निकालेगी, और अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो तुम्हें पता है ना, हम जिंदा नहीं बचेंगे। बचा हुआ पैसा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। चाय ने हमें थोड़े से पैसे दिए और चला गया, अब इतने पैसों से क्या होगा? अरे तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? बेहतर होगा हम जल्दी अपना काम खत्म करें और फिर चाय से अपना पैसा लेकर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। लेकिन तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। वो जॉन, तुम मुझे ऑफिस में करवाना क्या चाहते हो? तुम्हें कंपनी के बारे में काम सिखाने की कोशिश करूंगा मैं आज। मैं कंपनी का काम सीखकर क्या करूंगी? मैं तो इस कंपनी की सदस्य भी नहीं हूँ। मनी, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरे साथ रहोगी और तुम कहीं नहीं जाओगी। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस कंपनी सहित मेरे जीवन का हिस्सा बन जाओ और तुम अब से कंपनी संभालो, ताकि कल जाके कोई ये ना कहे कि वो तो इसके लायक नहीं है, वो इस पोजीशन में क्या कर रही है। लेकिन जॉन, वो मनी, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस ऑफिस का हर एक इंसान स्वीकार करे। मुझे तुम पे भरोसा है, खुद से भी ज्यादा, और मुझे पता है कि ये तुम कर सकती हो। आंटी, तुम सच में मेरे पास आए हो? मैं कल रात के बारे में बात करने आया हूं। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं कि जिस लड़की को मैं जानता हूं
वो इतना बुरा व्यवहार कर सकती है? हालांकि पहले मुझे लगता था कि तुम बिगड़ैल और घमंडी किस्म की लड़की हो, लेकिन तुम कभी भी इस हद तक आक्रामक नहीं थे तुझ। हाँ, नहीं थी। मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। मैं तुम्हें उस झूठी औरत की चंगुल से बचाने आई थी। मैं नहीं जानती वो दानव है या नहीं, लेकिन मेरे लिए वो एक दुष्ट औरत है जो तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर ले जाने आई है। आरटी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं तुझ, क्योंकि मैं तुम्हारा कभी था ही नहीं। इस बात को समझ लो। बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने तुम्हें अपना एक दोस्त ही माना था। मैंने तुम्हें एक छोटी बहन के रूप में देखा है, लेकिन अब ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा निराश हूं। आरती, अगर तुम इस तरह से करती रही ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, समझी? अब से हम दोनों एक ही कंपनी में केवल सहकर्मी होंगे बस। इस रिश्ते को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करना, तुम समझी? नहीं आरती, ऐसा मत करो। तुम मुझे इस तरह अपनी जिंदगी से मत निकालो आरती। लगता है तुम सच में पागल हो गई हो तुझ। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं, बस दिमाग में घुसाओ इसे। आरती रुको, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? प्लीज गुस्सा करना बंद करो। शायद मुझे कंपनी का काम सीखने की जरूरत नहीं जॉन। मैं तो बस कुछ दिनों की मनी, तू जब सब कुछ भूल चुकी है, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझसे माफी मांग रही हो? क्या तुम बहरी हो, सुन नहीं सकती? ए दुज, मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ। जो हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। कौन ज्यादा सोच रहा है? तो मैंने तुमसे जैसा कहा था, मैंने अपना वादा पूरा किया है आरती। जॉन देखकरเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน मनी, तुम्हें मूवी अच्छी लगी ना? हाँ, ये बहुत मजेदार थी। मैंने पहले कभी कोई फिल्म नहीं देखी। लेकिन मैंने तुम्हें देखा कैसे थिएटर में छुप छुप कर रो रही थी तुम। लेकिन कहानी ही दुख भरी थी ना। अच्छा, तो अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो मैं तुम्हें यहाँ फिर ले आऊंगा। मनी, अब से हम दोनों को एक साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए होगा, ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ सके। मनी, जैसे जैसे कि क्या? एक जोड़ी की तरह। जोड़ी? ओ, यानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह? मेरी भी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। चलो।
मनी, जहां तुम्हें एक प्रभावशाली व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़का कौन है। उस बात को कोई नहीं सुलझा सकता। मनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पिछला जीवन कैसा रहा। मैं चाहता हूं कि तुम इसे भूल जाओ। अब से तुम यहां एक नया जीवन शुरू करो मेरे साथ। वो क्या है ना जॉन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जॉन देख कर। जॉन, अरे ये क्या, गोली लग क्यों नहीं रही? ये क्या हो रहा है? हे, ये उस लड़की की शक्तियां हैं। चलो यहाँ से, जल्दी कर। चलो निकलो। जॉन, तुम ठीक तो हो ना जॉन? चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। मैं नहीं जा सकता। अगर तुम मुझे गोली लगने की हालत में हॉस्पिटल जाने के लिए मजबूर करो तो ये बड़ी बात बन जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा हुआ घर आते वक्त हम दोनों को किसी ने भी अंदर आते नहीं देखा, वरना तुम्हारी ये हालत देखकर सब परेशान हो जाते। जॉन, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? इतना नहीं, वो तो मेरा नसीब था कि उसका निशाना चूक गया। घाव बहुत गहरा नहीं है, लेकिन एक बात मुझे सता रही है कि दोनों में से किसी को भी गोली क्यों नहीं लगी, जबकि वो गोली हम दोनों में से किसी को भी लग सकती थी। शायद हम दोनों काफी लकी हैं, हाँ? या शायद उन लोगों की बंदूकें पुरानी और घिसी पिटी सी थी। लेकिन आखिर उन लोगों ने तुम पर इस तरह दिन दहाड़े हमला क्यों किया? मेरे ख्याल से हम लोगों को इस बारे में रीक को बता देना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो मनी। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को ये पता चले। लेकिन ऐसा क्यों? वो दो लोग तुम्हारी जान लेना चाहते थे। तुम अभी भी इतने शांत क्यों हो? वो लोग कौन थे जो तुम्हारी जान लेना चाहते थे? क्या वाकई में इनके पीछे मिस्टर चाई है? ये सच में सोचने वाली बात है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस्टर चॉन से तुम दूर रहो। ओह, मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था। क्या तुम सचमुच इधर उधर मंडराती रहती हो? जॉन की सुरक्षा के लिए कहीं नहीं जाती? या फिर उसके साथ सिर्फ यौन संबंध बनाने के लिए रहती? और कोई कारण तो मुझे नहीं दिखता। जबान संभालो अपनी। तुम बदतमीज ही नहीं, एक बदजुबान इंसान हो। तुम जॉन के अंकल कहलाने के लायक ही नहीं। क्या लगा था तुम्हें कि तुम्हारा सच किसी को पता नहीं चलेगा? आखिर तुमने अपना असली रूप दिखाई दिया, नागिन कहीं के। तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम मुझे मारने वाली हो? अगर तुमने मुझे मारा तो मैं जॉन को नहीं छोड़ने वाला। मैं जॉन की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, भले ही तुम जैसे शैतान को मारना क्यों ना पड़े। अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
राजकुमारी नीलरत्न भी यहाँ पर नहीं है। अब मुझे इस नागिन से बचाने के लिए कौन आएगा, कौन बचाएगा मुझे? हम लोगों ने पूरी कोशिश की मिस्टर चाई। गधे कहीं के, तुम लोग सचमुच मूर्ख हो। लोगों के बीच में गोली मारने के लिए बंदूक ले रखी है, तो अभी तक जॉन की खोपड़ी में गोली क्यों नहीं मारी? हम बस ये काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे मिस्टर चाई, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों से गलती हो गई। ऐसा ही है ना? क्या तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई चीज हासिल की है क्या? अगर तुम लोगों ने उसका काम तमाम कर दिया होता तो अभी तक मनी नहीं आती। और ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ नागमणि कर रही है। नागमणि? वो महिला जो उसके साथ रहती है, वो डरावनी महिला। हम दोनों ने मिलकर उस पर गोलियां चलाई और गोलियां चली भी, लेकिन वो सारी गोलियां फर्श पर गिरी पड़ी मिस्टर चाई। हाँ, उसमें जरूर कोई जादुई शक्ति है। सही बोल रहे हो, क्योंकि वो इंसान नहीं, इच्छाधारी नागिन है। क्या वो राजकुमारी नीलरत्न की तरह है? राजकुमारी नीलरत्न एक नागा है, लेकिन मनी एक निम्न स्तर के सांप दानव है, इसलिए उन दोनों की तुलना मत करो। लेकिन जरूर वो अभी भी जॉन की रक्षा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने जॉन जिसके साथ कुछ किया तो इच्छाधारी नागिन हम दोनों को मार डालेगी। तुम्हें सावधान रहना होगा और उस नागिन को अलग करना होगा। उसे मारने के लिए तुम्हें अच्छी योजना बनानी होगी। अगली बार वो किसी भी हाल में नहीं बचना चाहिए। अगर वो इस बार बचा तो मैं तुम लोग को जान से मार डालूंगा। मनी, तुम जाग गए? तुमने कल दवा ली और कल से आज सुबह तक सोते ही रहे। कैसे हो अब तुम? तुम्हें दुख तो नहीं रहा? मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये तो अजीब बात है, कल मुझे दर्द हो रहा था लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मनी, क्या कर रहे हो जॉन? तुम्हें देखकर मैं सच में बहुत अच्छा हो गया और ये एहसास सच में बहुत ज्यादा प्यारा है। मैं हर सुबह जब उठूं तो हमेशा मैं तुम्हें इस तरह अपने पास पाऊं। मुझे नहीं पता मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब तुम्हारी खुशी के लिए फिलहाल मुझे यहाँ रुकना होगा और जाने से पहले मुझे ये जानना होगा कि तुम सुरक्षित हो। मैं इस कंपनी का मालिक और संस्थापक का बेटा हूँ, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तुम जो अपनी आंखों से देख रही हो शायद उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। तुम जिससे प्यार करते हो वो मासूम होने का बस नाटक करती है।
लेकिन वास्तव में वो एक ऐसी लड़की है जिसे लड़कों का शिकार करना पसंद है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर नाग कौन है? कोई उपाय है? मनी, हट! अगर तुमने फिर से मनी को छूने की कोशिश की, उसके शरीर पर पपड़ी आ जाती है जैसे एक सांप के ऊपर रहता है, और मैंने उसे अपनी आंखों से। मनी, तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? ये